अपने इन शब्दों से भरत जी के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट की समझ जागी। राम जी को मालूम हो गया कि पिता नहीं है, रो पड़े राम जी। राम जी रो पड़े। भरत ने कहा, भैया राम, पिता को एक रोग हो गया था। वो रोग का नाम क्या है? वो केवल आपका विरह रूपी रोग था। आप मानस देखे महाराज, विरह रूपी रोग चक्रवर्ती सम्राट को। जब राम ने सुना कि पिता समाप्त हो गए हैं, बहुत देर तक रोते रहे, सिसकियां भरते रहे, लक्ष्मण रोते रहे, श्री सीता जी रोती रही। कहां तक बताऊं, श्री राम जी मूर्छित हो गए। श्री राम जी मूर्छित हो गए। प्रगृह्य रामो बाहुवे पुष्पितांगैव द्रुमः बने परशुना कृतस्तथा भुवि पपातः तथा भुवि पपातः। भगवान बैठी हुई शिलाखंड से नीचे गिर पड़े और श्रीमान भरत ने राम जी को उठा करके बिठाया और बिठा करके कहा, भैया लक्ष्मण, तुम पिंडदान की व्यवस्था करो, मुझको मंदाकिनी में ले चलो और मैं मंदाकिनी में चल करके मैं तर्पण करूंगा। मैं मंदाकिनी में चल करके मैं तर्पण करूंगा। भगवान अपने पिता को श्रद्धांजलि दूंगा, अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। लक्ष्मण ले गए, सीता गई। ठाकुर ने तिलांजलि प्रदान किया। इंगुदी फल का गूदा निकाला और बेर के फल का चूर्ण बनाया और दोनों को एक में मिला करके रघुनंदन राम ने पिंडदान किया। लेकिन पिंडदान कहां किया? देखिए, ऐंगुदम बदरैरमिश्रम, ऐंगुदम बदरैरमिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्तरे। कितनी मर्यादा है। दर्भ संस्तरे, दर्भ पर पिंडो देया कुशे स्विति शब्द आया है। पिंडदान जब भी करना हो तो कुश पर करना चाहिए। आजकल तो महाराज बहुत विकार है। बड़ा बड़ा प्याला रख देते हैं, दोना रख देते हैं, बेदी बनाते हैं, रेखा खींचते हैं, कुश बिछाते हैं और उस पर प्याला रख देते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्तल बिछा देते हैं, पलाश का पत्थर, कहते हैं इसमें बालू लग जाएगी। उसको बढ़िया से सींचने का विधान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका आदि मंत्र है, इससे उसका जल का सिंचन करो, प्रोक्षण करो, फिर तर्भ दो। दारभेषु स्त्रीन त्रीन कुशान, दारभेषु स्त्रीन त्रीन पिंडान अवनेज्यम दद्या। पारस्कर गृह सूत्र। पिंडदान कहां कर रहे हैं? दर्भ संस्तर, बिछे हुए दर्भ पर। ऐंगुदम बदरैरमिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्तरे न्यस्य रामः सुदुःखारतो रुदन वचनमब्रवीत। इदं भुक्ष्व कर, इदं भुक्ष्व महाराज, इदं भुक्ष्व महाराज प्रीतो यदसना वयं यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। आप इसका भोग लगाएं। हे पिता, ये अन्न मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन शुद्ध होना चाहिए, मन चंगा कटौती में गंगा। तो हम तो भाई अपने व्यासपीठ से कह रहे हैं कि ऐसे मन को मैं शुद्ध नहीं मानता हूं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। न इस लोक में सुख है, न उस परलोक में सुख है। व्यक्ति को सिद्धांतवादी होना चाहिए।
विद्वान को, आचार्य को सिद्धांतवादी होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। और सिद्धांत भी केवल शास्त्रानुकूल नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। शास्त्रानुकूल सिद्धांत हो, केवल शास्त्रानुकूल न हो। संत शास्त्रानुमोदित सिद्धांत हो, जिसका संत भी समादर करें। शास्त्र में बहुत सारी बातें कही गई हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं। संत ने किस सिद्धांत की आवश्यकता, किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा किसके लिए की है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संत शास्त्रानुमोदित सिद्धांत ही वास्तव में करना चाहिए, उसी का पालन, उसी को अपनाना चाहिए। तेषां तुरुदतां शब्दात् प्रतिशब्दो भवद्गिरौ भ्रातॄणां सह वैदेहा। यहां भातृणाम बहुवचन है, भातृणाम बहुवचन है, और सह माने साथ। तो भाइयों के साथ कौन रो रही हैं? वैदेहा, वैदेही रो रही हैं। तब कितने लोग रो रहे हैं? यहाँ 5 लोग रो रहे हैं, यहाँ 5 लोग रो रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 और वैदेही 5। तो वैदेहा भ्रातॄणां सह वैदेहा और सिंहानां नर्दतामिव। इस प्रकार से ये 5 महाराज रो रहे हैं। और जब इनकी रोने की आवाज पर्वत की कंदराओं से टकरा करके सिंह शब्द के दहाड़ के समान बाहर निकला, तो उस रुदन को महात्माओं ने सुन लिया। अपनी अपनी गुफा से सारे महात्मा निकल आए राम के पास, और सबके सब महाराज रोने लगे। मृदंग घोष प्रतिमौ विशुश्रुवे च। सारे महात्मा रो रहे हैं। बाद में सब महात्मा रोने लगे। भरत का आदेश हुआ, निषाद राज ने जाकर के समस्त सेनाओं को जहां पर रुकी थी वहां से बुलाने का आदेश दिया। सबके सब आ रहे हैं। वशिष्ठ पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तन्देशं राम दर्शन तर्षितः। राम दर्शन तर्षितः, राम दर्शन की कामना से तरसोभिलाषो कामश्च। मेदिनी शब्दकोश में तर्स शब्द का अर्थ यही किया गया। तर्स माने कामना, तर्स माने अभिलाषा। अमरकोश में भी तर्स का शब्द अभिलाषा ही है। व्याकरण सूत्र में, निरुक्त में तर्स का अर्थ अभिलाषा है। तरसो कामश्च अभिलाषश्च। तो किस लिए आ रहे हैं? भाव क्या है? तो लिख रहे हैं कि राम दर्शन तर्षिता। राम दर्शन की अभिलाषा से अभिचक्राम, अभिचक्राम झूमते हुए आ रहे हैं, भक्ति पूर्वक आ रहे हैं। सब के सब आ रहे हैं। और जब आए तो माताओं ने राम को देखा। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ हैं। एक दूसरे को प्रणाम किया। जहां प्रणाम करने का भाव है, राम ने प्रणाम किया। सभी भाइयों ने गुरु वशिष्ठ को, माताओं को प्रणाम किया। कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं, कौशल्या हैं, बहुत सी माताएं, बालाएं, सखी, सखा, सबके सब हैं। सबका सम्मान हुआ। माता ने राम की पीठ पर धूल देख ली। ये बात देखिए, मां का जो प्रेम है वो प्रेम किसी के पास नहीं है। यदि वो प्रेम मिल सकता है, यदि वो प्यार मिल सकता है, तो केवल भगवान के पास मिल सकता है। क्योंकि वो माता पिता दोनों हैं। बाकी मां के हृदय की बात, मां के हृदय का प्रेम और प्यार
किसी के पास नहीं है। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है, और के प्रेम में स्वार्थ होता है, लेकिन मां का प्रेम तो निस्वार्थ होता है। मां तो मां होती है। मैं निवेदन कर रहा हूं यहां, तासाम रामः, 2 श्लोक, तासाम रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान् मातॄणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यशंकरः। सबको प्रणाम किया। ताः पाणिभिः, ताः साते ताः बहुवचन है स्त्रीलिंग का। ताः पाणिभिः, माताओं का हाथ भगवान की पीठ पर चला गया। जब राम ने यह सुना कि दशरथ जी नहीं है, पिताजी नहीं है, तो राम रोते हुए गिर पड़े थे और भगवान के पीठ पर धूल लग गई थी। अब वह धूल मां को दिखाई पड़ गई। पुत्र राम की धूल को देखा तो ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैर् अमृतंगुलितलैः शुभैः अप्रममार्जुरज पृष्ठात् रामस्यायत लोचनाः। आंखें तो वही धन्य हैं जिन आंखों से राम का दर्शन हो। यहां रामस्यायत लोचनाः में षष्ठी बहुवचन, रामस्यायत लोचनाः। लोचन कैसी है माताएं की? आयत हैं, बड़ी विशाल नेत्र हैं माताओं की। तो विशाल नेत्र कौन है? वही विशाल नेत्र हैं जिनके नेत्र भगवान के पीठ पर लगी हुई धूल देख रहे हैं, जिनके नेत्र भगवान की उदासी देख रहे हैं, वही नेत्र धन्य है। यही तो भाव लेकर के माताएं आ रही हैं। प्रममार्जु रजः पृष्ठात् रामस्यायत लोचना। माताएं झूम गई, मेरे राम की पीठ में धूल है। आइए चलते हैं माताओं के साथ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए चलते हैं। प्रेम से सभी सुने, सभी बोले रामस्यायत लोचना। चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में है राम ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में विराजे ना राम ललना, मेरे राम ललना, राम ललना ललना, राम ललना, मेरे राम ललना, राम ललना मेरे। चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में विराजे मेरे राम ललना, मेरे राघव ललना, मेरे राम ललना, मेरे राम ललना, मेरे राघव ललना, मेरे राम ललना, मेरे चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में ललना, धूल धूसरित विराजे हैं राम ललना, धूल धूसरित विराजे मेरे नैनों में, मेरे नैनों में झूम
झूमी रहे राम ललना, मेरे नैनों में ललना, मेरे नैनों में झूमी रहे राम ललना, मेरे नैनों में झूमी रहे राम ललना, मेरे पलकों में झूमी रहे राम ललना, मेरे पलकों में झूमी रहे राम ललना, हो मेरे राम ललना, राम ललना, हो मेरे राम ललना, राम ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में विराजे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर जोरी, निरखहीं छवि तृण हो, निरखहीं छवि जननी तृण तोरी, निरखहीं छवि तृण तोरी, निरखहीं छवि जननी तृण तोरी, निरखहीं छवि तोरी, चित्त को चुराए है राम ललना, मेरे चित्त को चुराए है राम ललना, घन श्याम ललना, राम ललना, ललना, मेरे चित्त को चुराए हैं राम ललना, मेरे चित्त को चुराए ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में मेरे श्वास में विराजे हैं राम ललना, मेरे श्वास में विराजे हैं, हाँ मेरे श्वास में विराजे हैं राम ललना, मेरे श्वास में ललना, मेरी बाड़ी में विराजे हैं राम ललना, मेरी बाड़ी में विराजे ललना, मेरे राम ललना, मेरे राम ललना, मेरे राम ललना, मेरे ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में दशरथ के वारे कौशल्या के दुलारे, दशरथ के वारे दुलारे, दशरथ के वारे कौशल्या के दुलारे, दशरथ के वारे लारे, वासुदेव के बिलोचन के तारे, वासुदेव के बिलोचन, इनको बिठाओ पलक पलना, इनको बिठाओ पलक ना, चित्रकूट में विराजे है राम ललना, चित्रकूट में विराजे ललना, मेरे चित्त को चुराए है राम ललना, मेरे चित्त को राम ललना, मेरे मन में समाए है राम ललना, मेरे मन में समाए है राम ललना, मेरे मन में समाए है राम ललना, मेरे मन में राम ललना, मेरे राम ललना, मेरे राम ललना, मेरे
ललना चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, चित्रकूट में विराजे हैं राम ललना, धूल धूसरित विराजे हैं राम ललना, धूल धूसरित विराजे राम ललना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीता। प्रसंग भावानुरूपम, प्रसंग भावानुरूपम इदं मया प्रणीतम न परस्यते।